बारे में। जेसी बोस बहुत बड़ा नाम है भारत में विज्ञान के की फील्ड में। जेसी बोस को, जगदीश चंद्र बोस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड का अवार्ड भी दिया था। इनके नाम के आगे सर लगता है, सर जगदीश चंद्र बोस, जिसको नाइटहुड अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन देता है, उसके नाम के आगे सर लगाया जाता है। जगदीश चंद्र बोस के बारे में दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मतलब बहुत कम लोगों को पता होती हैं उनके बारे में। जैसे जगदीश चंद्र बोस को रेडियो कम्युनिकेशन का जनक माना जाता है। अच्छा, ये बड़ी छुपा रुस्तम वाली बात है कि रेडियो कम्युनिकेशन आज जो पूरी संचार प्रणाली जो चल रही है, चाहे टेलीविजन हो चाहे फोन हो, ये कम्युनिकेशन रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स का पहली बार इस्तेमाल या थ्योरेटिकल मॉडल पेश किया जगदीश चंद्र बोस ने। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब इन्होंने उस चीज को एक इक्विपमेंट बनाया जिसको मर्क्यूरी कोहरर के नाम से जानते, यहाँ पर कोहरर लिखा है, मर्करी कोहरर के नाम से जानते हैं। उसमें देखो रेडियो वेव्स के बारे में पता था पहले से ही, लेकिन उन वेव्स को रिसीव कैसे किया जाए, उसका रिसीवर बनाना बड़ा मुश्किल काम था। उसको ट्रांसमिट भेज तो सकते थे, लेकिन रिसीव कैसे किया जाए, एंटीना कैसे बनाया जाए जहां से रिसीव किया जाए। इन्होंने पहली बार सेमीकंडक्टर्स लगाकर उसको रिसीव किया, उसकी वेवलेंथ को कम कर दिया और सेमीकंडक्टर लगा के उसको रिसीव किया। मर्करी कोहरर नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेकिन इन्होंने जब डेमोन्स्ट्रेट किया ना, प्रदर्शन किया, बोलते हैं लंदन में ऑडिटोरियम में बुलाया सभी साइंटिस्ट को, और इनके दोस्तों ने बोला कि भाई पहले बताने से पहले आप इसको पेटेंट करा लो। ठीक, पेटेंट जरूरी होता है, अपने नाम करा लो इस चीज को। लेकिन जगदीश चंद्र बोस पेटेंट के बहुत खिलाफ थे। इन्होंने पेटेंट नहीं कराया। इन्होंने बोला कि जो साइंस है, ये साइंटिफिक इन्वेंशन है, ये आम जनता के लिए, सभी के लिए है, इस पे किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए जो खोज रहा है। ये एक तरीके से विज्ञान को समाज सेवा मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, पेटेंट नहीं कराया और अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया मर्करी कोहरर का, को दिखाया कि कैसे हम रिसीव कर सकते हैं रेडियो वेव को। और उसके ठीक 2 साल बाद, ये 1895 में इन्होंने किया था, और उसके ठीक 2 साल के बाद में इटली के साइंटिस्ट थे मार्कोनी, सबने नाम सुना होगा, मार्कोनी को फादर ऑफ रेडियो वेव बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब तो खैर मोस्टली लोग, विदेशों में भी लोग जगदीश चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को मानने लगे हैं। ठीक है, एक टाइम था जब इनको माना ही नहीं जाता था, क्योंकि मार्कोनी ने क्या किया, पहली बार टू वे कम्युनिकेशन करके दिखाया, सिग्नल भेज के रिसीव करके दिखाया इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने पेटेंट नहीं कराया था और मार्कोनी ने करा लिया, इसलिए मार्कोनी को रेडियो कम्युनिकेशन का फादर या जनक माना जाता है। तो ये इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने मर्करी कोहरर नाम से एक मशीन बनाई और पहली बार रेडियो वेव्स को कैप्चर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक, पहली चीज। दूसरा, और सब लोग उनके बारे में नाम जानते हैं, जगदीश चंद्र बोस का दूसरा और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने ये प्रूफ किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, पेड़ पौधे को निर्जीव माना जाता था हमेशा पहले से ही। ठीक है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने साइंटिफिकली इस चीज को प्रूफ किया। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया क्रिस्कोग्राफ के नाम से, और उसका भी लंदन में जो रॉयल सोसाइटी की मीटिंग थी उसमें उन्होंने प्रदर्शन किया। और उससे पहले कई वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला ये क्या बकवास, पब्लिकली कमेंट किया, ये कौन सी चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इन्होंने इस क्रिस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये बताया, ये दिखाया वहां पर कि अगर कोई पौधा है, उसको जब आप एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हो, मतलब बाहर से कुछ भी उस पे डालते हो, कोई भी चीज देते हो, अगर आपने खाद दी, फर्टिलाइजर दिया, तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने जहर दिया तो उसकी सेल्स डेड हो जाती है। इंसान के अंदर भी आप जहर दोगे, इंसान मरने लगता है। वैसे ही कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस देने से पौधे की हेल्थ पर असर पड़ता है। ठीक है, और वो सजीव चीज में ही हो सकता है, निर्जीव में नहीं हो सकता। अब लकड़ी पे जहर डाल दो, लकड़ी पे कुछ नहीं होगा, ऐसे जो टेबल होगी उसमें। लेकिन अगर वो पेड़ है, उसमें आप जहर डालोगे तो पेड़ की सेल्स जो है वो डेड होने शुरू हो जाएंगी। तो इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की मदद से ये प्रूफ किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। बड़ी अच्छी कहानी है कि जब लंदन में इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो एक बहुत बड़े थिंकर, राइटर, सबने नाम सुना होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे इंसान हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला और जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला, ऐसे व्यक्ति हैं। उनकी कोटेशंस आती रहती हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जगदीश चंद्र बोस से उनकी दोस्ती थी, तो बोलते हैं कि उन्होंने इनको लेटर लिखा कि भाई मैं आज पहली बार गोभी को देखकर रोने लगा, हमारे यहाँ जो थी, क्योंकि उनको ये फील हुआ उस इंस्ट्रूमेंट से कि ये जो पौधे हैं जिनको हम खा रहे हैं, ठीक है,
पेड़ पौधे, हरे पौधे, उनको वो कर रहे हैं, वो उनमें भी जीवन है। और इसलिए ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जगदीश चंद्र बोस का। इसका हालांकि पेटेंट इनका था, लेकिन रेडियो वेव का कम्युनिकेशन का पेटेंट इन्होंने नहीं कराया। तो जगदीश चंद्र बोस एक बहुत बड़ा नाम। और अगली चीज जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जगदीश चंद्र बोस ने फिक्शंस लिखने शुरू किए, साइंटिफिक फिक्शन। बंगाली में बहुत सारे साइंटिफिक फिक्शन इनके हैं। लेकिन जो सब इससे भी बड़ा योगदान इनका एक माना जाए वो ये है कि इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट तैयार किए, एक साइंटिफिक सोच तैयार कर दी। ये बंगाल में जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसमें फिर इनके कई स्टूडेंट निकले, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो साइंटिस्ट जो इनके स्टूडेंट थे और फिर बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, पीसी महालनोबिस, ऐसे लोग थे जो भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो ये था जगदीश चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन। ये मॉडर्न इंडिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, थैंक यू।